आज हम आपको ये क्वेश्चन समझाएंगे। 7 पार्ट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2020 में है। यूपी बोर्ड में 22 में आया था, 23 में आया था और पुराना ही मॉडल है मेरे पास, अभी नया नहीं है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 7 पार्ट का है, तो यही आपको आज समझाएंगे हम। यदि बिंदु ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको दे रखा है, तब ए का मान क्या होगा? तब ए का मान पहले आपको क्या दिया गया, जैसे ए बराबर दिया गया तब आप लिख लीजिए, और बी बराबर आपको दिया गया तो बी बराबर लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपको मध्य बिंदु दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखा है a/8 और 4 ऐसे दे रखा है, ठीक। अच्छा, इतना जब दे रखा है तब हमें अगर कुछ नहीं आता है तो हमें इतना तो आता है कि 101 का मान ये है, 102 का मान ये है, 101 का मान ये, 102 का मान ये है, y1 का मान ये है और y2 का मान ये है। इतना तो आता है, इतना कर लिया आपने। a बराबर दिया था वो लिख लिया, b बराबर दिया था वो लिख लिया, c बराबर दिया था वो लिख लिया आपने, कोई दिक्कत। इतना करने के बाद x1 y1 सॉरी x1 x2 y1 y2 इतना लिख लिया। अब आपको इतना तो ध्यान होगा, ध्यान करो अपने मन में कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। क्या लिखा कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो आपका सूत्र होता है मध्य बिंदु बराबर x1 x2 अपॉन 2 कॉमा y1 y2 अपॉन 2, ये सूत्र होता है ना। आया को ध्यान में? मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 y2 अपॉन 2, ये आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। इतना आ गया। इतना जब आ गया तब क्या करो, 101 का मान आपको कितना दिया गया? 101 का मान आपको -4 दिया गया और प्लस लगा तो प्लस लगा लिया। 102 का मान कितना दिया गया? 5 दिया गया। अपान वाले 2 को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। y1 का मान 2, y2 का मान 6 अपान 2, ठीक है। इतना आ रहा है ना। अब भाई प्लस माइनस है तब क्या किया जाएगा? तब आप 4 में से ये -4 प्लस का 5 तो घटाओगे, 1/2 आएगा ना। इन दोनों को जोड़ो तो 8 हो गया, अपान में 2 है तो 2 लिख लें, कोई दिक्कत है ना। आ रहा है ना। अब एक बात यहाँ पे कहा गया है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ये हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख लो। ये दे रखा है तो ये लिखते जाओ, a/8 है, ठीक है भाई। तो राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इतना जब कर लिया तब क्या करो, इतना आ गया। अब इसे जब आप भाग करोगे तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा हटा, इसलिए ऐसे उतार लो। इसका भाग इसमें चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। बताओ कोई दिक्कत है? इतना आ गया, इतना आ गया तो अब क्या दिक्कत है यार? तुलना कर दो। तुलना करने पर लिखो तुलना
करने पर कैसे तुलना करोगे? जैसे यहाँ पे क्या लिखा, इसके साथ ए लिखा, इसके बाद इन दोनों को लिख लो पास पास, और बराबर में जो 1/2 लिखा वो लिख लो। इतना आ गया। अब भाई इतना जब कर लिया तो यार तुम्हारा आंसर आ गया, अब क्यों परेशान हो? इसका गुणा इधर करो तो 2a हो गया, इसका गुणा इधर करो तो 8 हो गया। हो गया a बराबर 8 ऐसे लिख लें। और आपको पता है ये वाला कहाँ जाता है? हमेशा अपान में जाता है। अब पहाड़ा पढ़ दो, 4 दूनी 8 हो गया। आया समझ में? एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करना, सवाल को जब भी पेपर में आए आपको 15 मिनट इसीलिए बात के दिए जाते हैं, खूब मन से आप सवाल को पढ़िएगा, ठीक है। ए बराबर दे रखा था, लिख लिया। बी बराबर दे रखा, सी बराबर लिख लो या मध्य बिंदु लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कॉपी पेन मध्य बिंदु बराबर हमने लिख लिया, और यहाँ पे लिखा है मध्य बिंदु इतना दे रखा है, कोई दिक्कत। इतना करने के बाद देखिएगा, जब पेन चलाइएगा ना आप, तो आप रूप दिमाग काम करेगा। हाँ, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे करके आप रूप दिमाग काम करेगा। x1 का मान लिख लिया, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान, इतना कर लिया। इतना जब हमने लिखा तब मध्य बिंदु बराबर मेरा सूत्र होता है, मध्य बिंदु निर्देशांक बराबर x1, सूत्र लिख लिया आपने। इतना करने के बाद x1 का मान -4, x2 का मान 5, y1 का मान 2, y2 का मान 6, इन दोनों को जोड़ो 8 हो गया। इसे इससे घटाओगे तो 1/2 आ गया। इसका इसमें भाग दो, 4 आ गया। आप तुलना कर दीजिएगा। नहीं तुलना उलना लेकर कोई बात नहीं, पहला वाला इसका, पहला वाला इसका, इसका कैंची गुणा कर दीजिए और आपके आ जाएगा, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये सवाल आप ज़रूर लगा के हमें दिखाना। कौन सा वो सवाल है लिखिएगा। जैसे ये सवाल लिखे, बिंदु आपको ए दे रखा है, बिंदु a, b है, यहाँ पे a, b लिखा है, ठीक है, और -a, b है। तो आप इनके बीच की दूरी ज्ञात करके दिखाना हमें आप, ठीक है। आप इनके बीच की मैं क्या दूरी निकाल के दिखाना। अगर नहीं आपको समझ में आए ये सवाल तो मेरे चैनल पे पढ़ा है ये सवाल। एक क्वेश्चन 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें ये सवाल आया था। तो आप ये सवाल हमें ज़रूर लगा के दिखाना, ठीक है। कैसे लगेगा थोड़ी हिंदी दे दें हम। ये वाला आपका x1 का मान हो जाएगा, और ये वाला x2 का मान हो जाएगा, ये वाला y1 का मान हो जाएगा, ये वाला y2 का मान हो जाएगा। इतना जब कर लिया तो बीच की दूरी का फॉर्मूला गुरु क्या होता है? ध्यान है भाई? कुछ ऐसे बताया था ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे बताया था ना, बताया था। इस फॉर्मूले में आप मान रख देना और कोशिश करना लगाने की। और जब भाई नहीं लगे तब आप हमारे पास कमेंट करना, तब आपको ये सवाल समझा देंगे। लेकिन ये सवाल लगाना, ये सवाल हमें अच्छा लगा किताब में, इसीलिए हमने आपको दिया है, ठीक है। तो ये सवाल अच्छा था आपका, इससे सवाल और भी हमने समझाए हैं, तो अगला और भी आपको समझाएंगे। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इतना, बाय बाय, टाटा, ठीक है।